मौजूद हैं यमुना विहार के इलाके में, और ये वो इलाका था 2020 का जो सबसे संवेदनशील इलाकों में से आता था। दिल्ली दंगों की शुरुआत में यह इलाका सबसे ज्यादा झुलसा हुआ था। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की हिंदू सुरक्षा एवं समाधान बैठक में हिंदुओं के पलायन को कैसे रोका जाए, आज यहाँ पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के संस्थापक जय भगवान गोयल जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम धर्म गुरुओं के सानिध्य में ये सनातन परिवार के लिए यहाँ पर बैठक की जा रही है। लगातार यहाँ पर कुछ तमाम इलाके हैं, मुस्तफाबाद, सिलमपुर, खजूरी, ऐसे ये तमाम इलाके हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, और यहाँ से लगातार हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। कभी हिंदुओं की हत्या की जा रही है तो पलायन जैसी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में द हिंदू फ्रंट के संस्थापक जय भगवान गोयल जी लगातार हिंदुओं के लिए ऐसे कार्य करते आ रहे हैं जिसमें समाधान जरूरी है, ताकि कोई भी हिंदू यहां से पलायन ना कर सके। और ऐसे में सभी लोगों को यहां पर बुलाकर उनसे सुझाव मांगे और क्या किया जाना चाहिए इस पलायन को रोकने के लिए। तमाम कई धर्मगुरु और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया और अपने अपने जो विचार हैं उनको यहाँ पर रखा है। क्या कहेंगे आज के लिए जो आपने हिंदू सुरक्षा के लिए किया है? यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चिंतन हुआ और लोगों ने बहुत सुझाव दिए हैं। उसके समाधान की भी योजना बनी है। योजना के मुताबिक सभी हिंदुओं ने यह तय किया है, हम सभी क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद ऊपर उठ करके एकजुट होंगे। जो भी जिहादी शक्तियां आए दिन हमारे हिंदुओं को चुन चुन के निशाना बना रही हैं, इन इलाकों में दहशत का टेरर माहौल बना करके हिंदुओं का पलायन करवा रही हैं। खास करके वो लोग, वो प्रॉपर्टी डीलर जो यहाँ पर हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके हिंदुओं के मकान बिकवा रहे हैं, उन सब के भी नकेल डालने की ज़रूरत है। आज बहुत भारी संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और हम सब ने तय किया है कि जो इन जिहादियों की मनसा है ना कि वो मेरे नॉर्थ ईस्ट को गजवाई हिंद बनाएंगे, मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, कभी दंगा करवा करके, कभी हिंदुओं का पलायन करवा करके, कभी हमारे दलित हिंदुओं को चुन चुन के मार मार के, इनका मंसूबा हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। अब सारा हिंदू समाज एकजुट होकर के इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देगा और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में हमारे हिंदू योद्धा तैयार किए जाएंगे। उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मदद की जाएगी, और किसी भी जिहादी की जो अब मनसा है हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ का पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर के आज हमने संतों के मार्गदर्शन में ये तय किया है। सर, तमाम लोगों की समस्याएं आपने सुनी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो नेताओं की आ रही है। जिन नेताओं को जिताया वही आज उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, और सबसे जो सवाल उठ रहा है प्रशासन पर उठ रहा है कि वो पुलिस वाले या किसी तरीके की उनकी बात नहीं सुनते हैं। देखिए, हम यहाँ नेताओं की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने अपने लोगों की समस्याओं पर चर्चा की है, उनका समाधान हम खुद निकालेंगे, आपस में मिल कर के एकजुट होकर निकालेंगे। प्रशासन के हम नाक में नकेल डाल देंगे, ज़रूरत पड़ी तो चाहे वो थाने हैं, चाहे डीसीपी ऑफिस है, एमसीडी हैं, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, उनको हमारे सनातनियों की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलेंगे, चिट्ठी देंगे, ज्ञापन देंगे। अगर आज कहें तो दिल्ली सरकार हमारी सनातनियों की है, केंद्र सरकार सनातनियों की है, एमसीडी भी सनातनियों की है। अब भी अगर सनातनियों के काम नहीं होंगे तो कब होंगे, ऐसा भाव आज लोगों में है। हमें लगता है कि जो भी समस्या हमारे पास आएंगी, हर समस्या का पूरी मजबूती के साथ हम समाधान करवाएंगे। आज अनेक हिंदू संगठनों के द्वारा ये एक सभा की गई। हिंदू जाग रहा है और हिंदू की जागृति, सनातन धर्म की पहचान यही है कि हम चाहते तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते, लेकिन हम मानवता को मानते हैं, हम दानवता वाली प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। मोदी जी ने उनको छोड़ दिया,
और ये कहूँगा कि यहाँ पर जो अताताई लोग हिंदू बच्चों पर अत्याचार करते हैं, हत्याएं होती हैं, उसके लिए हमारे को एक संगठन बनाना चाहिए, अलग से एक संगठन बनके जो कि इन बच्चों की हमेशा पीछे खड़ा रहे, इनकी हर तरीके से सहयोग दे। अगर कोई बच्चा कोई जेल में पहुंच जाता है, उसके पीछे उसके परिवार की देखभाल की जाए। बात क्या है, हम लोग सारे CA, PA, DA पढ़ के बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन करते हैं, हम छोटे कामों को छोटा समझते हैं। कोई काम छोटा नहीं है। हमको हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस काम में संगठन बनाकर हिंदुओं के युवाओं के लिए हमेशा अग्रसर रह के एक टीम बनानी चाहिए। महाराज जी, तमाम नेता हैं हिंदू, जब वोट की बात आती है तो सब हिंदुओं के करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर कुछ ऐसी आ जाती है विपदा तो और पीड़ा सुनो, मेरी पीड़ा सुनो, मेरे पेट में दर्द सुनो कि जिस समय पर इलेक्शन थे उससे पहले कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, और इलेक्शन जीत लिए तो अगले दिन से क्या हो रहा था, वैश्य समुदाय से जितने MLA जीते हैं उनका स्वागत अलग हो रहा है, क्षत्रिय समुदाय से जितने जीते हैं उनका स्वागत अलग हो रहा है, और ब्राह्मण समुदाय से जितने MLA जीते हैं बस वोट लेने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, वोट मिल गए तो अब सिर्फ कटेंगे ही कटेंगे। जब तक हमारी मानसिकता, ये राजनीति हमारे ऊपर हावी, धन लोलुपता हमारे ऊपर हावी, तब तक हमारा कल्याण कोई डरा सकता है तो क्या हम यहां डर के रहेंगे? हमें डरना नहीं है, हमें डराना है। मैं आपके सामने, पूजनीय संतों के सामने एक समाधान रखना चाहता हूं। थोड़ा अटपटा है, कृपया चिंतन कीजिएगा सभी। ये मुसलमान लड़के जो शरणार्थी तत्व हैं, ये क्यों इतना कुकर्म करते हैं? क्योंकि उनका पूरा समाज उनको सपोर्ट करता है। हमारे यहां भी हमारे लड़ाकू हैं, हमारे गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में हमारे हिंदुओं के बच्चे भी ऐसे हैं जो लड़ाकू हैं, शरारती हैं। हमें उनको सपोर्ट करके, उनको पूरी मदद देके लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ उसको सही दिशा देनी है कि गलत दिशा छोड़, हिंदू धर्म के लिए लड़, तेरे परिवार की सुरक्षा भी होगी, तेरा घर भी बनेगा और तेरे को पूरी सुप्रीम कोर्ट तक की भी मदद मिलेगी। वो देखो आपके एरिया में कोई मुसलमान मिलेगा नहीं आपको। बस मैं इतना सा कहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा मीट की दुकानें खुली हैं, क्या मीट की दुकानें बंद करानी मुश्किल है हमारे लिए? कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते हमारे में एकता होनी चाहिए। जिस चीज की कमी है हमारे अंदर, एकता की कमी है, इसीलिए ये कठमुल्ले हमारे सिर पे नाचते हैं। इन्हें नाचने नहीं देना। एक सूत्र में जब तक हम बंधेंगे नहीं, जात पात को छोड़ेंगे नहीं, हम बढ़ते रहेंगे तो कटते रहेंगे। क्या हमने कटना है? ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। मैं नई सेवापुरी लेप्रोसी कॉलोनी में रहती हूँ। जैसे कि हमारे श्री गोयल जी ने बोला कि हमारे यहाँ पर बढ़ती संख्या रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की, ये सारे काम कर रहे, हमारे हिंदुओं का हक खा रहे और हिंदू पलायन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे प्रशासन का, जो हमारे कॉलोनियों में सुरक्षा के लिए बीट पुलिस लगाई जाती है, जो हम लोग वोट दे के निगम पार्षद विधायक को जिताते हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान पहला तो उनका होता है, क्योंकि उनके कैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड कैसे बन जाते हैं। दूसरी बात, जिन भूत पुलिस वालों को हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, वो कैसे वहाँ पर अवैध कार्य कर रहे हैं, बांग्लादेशी होकर, पाकिस्तानी होकर, मुस्लिम होकर, गांजा, स्मैक, चरस, ये सब बेच रहे हैं खुलेआम, और प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर रही। 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 मंथली लेकर खुलेआम शराब, सट्टा, जुआ, दारू, स्मैक ये बिकवा करके हमारे हिंदू बच्चों को, हमारे समाज के नई पीढ़ियों को अंधेरे में डालकर उन्हें मौत की ओर ढकेल रही है। बहुत पीड़ित हूँ। यमुना विहार के निवासी मुसलमानों की वजह से यमुना विहार में से पलायन करना जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरे घर के सामने C7 183 के अंदर एक मोमनन मामू चोर के नाम से उसका फेमस है, जींस का गान है, वो मकान बना रहा। आशा तायर जी के टाइम से वो मकान सील है। अभी उसने प्रमोद गुप्ता जी के टाइम पे और भी सील चल रहा है, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहा है।
अभी उसने 10 दिन पहले 7 लोगों के खिलाफ कलकत्ता कोर्ट से नोटिस भेजा। उसमें डीडीए, एमसीडी, एसएचओ, एसडीएम, प्रमोद गुप्ता, निगम पार्षद, बीके जैन, राजेश कुमार अग्रवाल। तो आप घर में रह के सुरक्षित हो क्या? अब सब भाई बोल रहे हैं कि आप घर में सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है, आना पड़ेगा। और आप घर के व्यापार पे करने जाते वहां भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते वहां सुरक्षित है क्या? है कि नहीं है? तो हमें तो ये होना चाहिए और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाथ है भगवान जी बोल दिया सीधा सीधा। आपको संकेत है कि आप लोग ही बताओ इस समस्या का समाधान हम क्या करें? क्या हर कॉलोनी में आज मैं देखता हूँ बजरंग मंडल, आज मैं देखता हूँ दुर्गा मंडल, आज मैं देख श्याम मंडल हर घर में। अरे भाई श्याम मंडल हर घर में है तो वो जो मंडल किस काम के आएंगे? अगर उसी कॉलोनी में जहां का श्याम मंडल है अगर कोई घटना घट जाती है तो श्याम मंडल के 5 आदमी नहीं मिलते हैं, तो क्या वो मंडल चंदा लेने के लिए? क्या वो श्याम मंडल इसी बात का बना है? अगर नाचे दो और भंडारा करके भी लोगों को खिलाओ। आज मंदिर में इतने भी संस्थाएं हैं, आज आप घर में बैठे कोई ना कोई संस्था के मालिक है आप सब। अगर एक एक संस्था अपनी गली में अपने ऐसे युवा पैदा कर दे, अगर घड़ी में किसी भी मेरे भाई को इस कॉलोनी में परेशानी होगी तो ये संगठन उसके पास मिलेगा। पर ऐसा सोच तो किसी का है। अगर हर कॉलोनी में वो जो संगठन आपसे पैसा मांगने आए, चाहे वो श्याम बाबा संगठन हो, कोई इसमें जमुना बिहार में कम से कम 20 संगठन ऐसे जो श्याम बाबा मंडल के हैं। और क्या करते हैं? एक श्याम बाबा के प्रोग्राम में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और उसी लोगों में जब घटना घटती है, श्याम बाबा के मंडल में जो लोग हैं उन्हीं की घटना घटती है, वो श्याम मंडल नहीं मिलता है। ये पीड़ा सबको मगर बोल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घूट भर रहे हैं, अंदर ही अंदर घूट भर रहे हैं। अंदर अंदर घूट भरोगे जहर बन जाएगा, जहर बन के दिमाग में चढ़ जाएगा और फट भी सकता है। इसको पीड़ा को बाहर निकालो। इस पीड़ा का समाधान, इस पीड़ा का यह क्या होगा? इस पीड़ा का समाधान क्या हो सकता है? इस पीड़ा का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्कर लेके धरती पे आने वाले नहीं है भाई, ना मोदी जी आने वाले हैं यहां और ना योगी जी आने वाले हैं। और तो किसी की बात ही छोड़ दो। ये समस्या किसकी है? हमारी है। भविष्य का प्रश्न चिन्ह किसके लगता है? हमारे आने वाली पीढ़ियों के, हमारे बच्चों पे। हम 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, पता नहीं 2, 4, 5 साल, 10 साल, कितने साल है क्या पता, मगर हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? ये भविष्य का प्रश्न है। इसलिए जो बंधु आए हैं वो सब अपनी पीड़ा शेयर करो। श्री जय भगवान गोयल साहब जी, 9 रत्नों में एक रत्न, 9 रत्नों में एक रत्न श्री रतनलाल गर्ग जी एवं प्रबुद्ध विद्युत विभूति और हमारे सामने हमारी माताएं बहनें अपने आप में आप सब स्वयं एक कल्पवृक्ष हैं। आज इस कार्यक्रम का कल प्रभु जी ने बताया तो हमने कहा अवश्य आना चाहिए। जागृति और जागरूकता संगठन एक परिवार है और इन समस्त विषमताओं में समता का प्रतिसूचक जो बनता है वो संगठन बनता है, वो परिवार बनता है, वो कुटुंब बनता है। आज इस कुटुंब में ऐसी विषमता का योग बन गया कि लोग पलायन कर रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई ना कोई रीजन तो है। आज हमारे हिंदुत्व की अगर बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते।
अगर उनको हिंदुत्व की बात करें, अगर काम करने की बात कहा जाए तो कहते मेरे वाइट कपड़ा तो मेरे पापा का इंसल्ट हो जाएगा, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मैं काम नहीं कर सकता। काम करने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अगर सीखने की जिज्ञासा है तो हमें सीखना चाहिए। आज हमारे जितने भी कार्य हैं, हाथ के या सामाजिक जो कार्य हैं, सारे उन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया और हम आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो हमें कोई भी कार्य कराना होता है, हम हिंदुत्व का टेलीफोन करते हैं कि मेरे यहाँ काम है, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। और आप जब उसमें विधर्मी योग में जाते हैं, आप टेलीफोन करते हैं तो पैसा भी कम लेता है और काम भी करके जाता है और कहता है बाबूजी दोबारा बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। आज आप कहां देखेंगे? अभी सैलून की बात आ रही थी, बहुत अच्छे से सैलून खोल रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, फल बेचने की स्थिति देखिए, कैश काउंटर सब उनके पास है। आप केवल पेटीएम लेकर घूम रहे हैं, मोदी में बड़ा मोबाइल है, पेटीएम है, बाकी कुछ नहीं है। शरीर में श्रम करने की ताकत नहीं है, थोड़ा सा श्रम आपने किया नहीं, सांस चलना चालू हो गया। हमारे माता पिता पूर्वज यही बताते थे कि मेहनत करो, अपने कार्य को करो, और अपने कार्य को करोगे तो आपका परिवार संगठित रहेगा। मैं आप सबसे केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु जी ने बताया कि भोजन करने वाले की भीड़ तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह होती है। आप एक बाल्टी में कुछ लेके बैठ जाइए, आप केवल एक काउंटर कीजिए कि कौन आ रहा है, आपकी बाल्टी क्षण भंगुर में समाप्त हो जाएगी और आप कहेंगे वाह भाई वाह, मुझे वाह भाई नहीं चाहिए। अभी हमारे गर्ग साहब ने कहा यदि कोई विपत्ति आती है, पक्षी काटनी हो तो 10 लोग सफेद कपड़े पहन के जाएंगे तो लाला जी बहुत अच्छा पैसा दे दो। अब लाला जी कहां विपत्ति आएगी तो एक भी लाला खड़ा नहीं होगा, सब लाला कहेंगे मेरा टेलीफोन खराब हो गया, ये बंद हो गया है। ये संगठन है, विषमता में नहीं हो, विभक्ति में नहीं हो। क्या पूरी खाने के लिए आए हो, किस लिए आए हो? जब ऐसी विषमता चल रही थी दंगों की, उस समय ऐसे ऐसे स्थितियां सामने आती थी, हम लोगों के देखा है। अगर किसी को टेलीफोन किया जाए तो कहते थे ना बैटरी थोड़ा सा लो हो गया था, और मेरा मोबाइल ना सोफे के नीचे सोफे में रखा हो। क्यों? आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए थी, मैं हूं आपके साथ हूं। आप जिस दिन संघे शक्ति नहीं हो गए, एक मुठ में आ गए, उसी में पूरा ब्रह्मांड एक होगा और आप चारों तरफ जहां देखेंगे वहां केवल आप ही आप नजर आएंगे। केवल हमें जागृति करना है, हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना है, अपने युवाओं को बताना है कि हमें सब कुछ अपने आप करना है। और जिस दिन हम अपने आप करेंगे, जिस दिन आप सब लोग एक हो जाए, उस दिन आपको कोई बात नहीं सकता है। क्योंकि मत भ्रम दो प्रकट में जाना, मत भ्रम मत करो, भ्रमित मत होइए। पैसा रखो, पैसा का ऋण है, परंतु बच्चों को ये भी बताओ कि आपको हर तरह से लाभान्वित होना है और अपने आप को कर्मठतापूर्ण करके रखना है। केवल हम अपने युवाओं को अपने आस पड़ोस से सभी को जागृत करना है और जागृत करने के बाद हम सब लोग एक होंगे। और ये संकल्प करके रखिए कि हमें हर पड़ोसी से 2 दिन एक दिन में राम राम जरूर करना है। उसको राम राम करने के बाद उसको आप जागृति देते हैं, एक ताकत देते हैं। इसी प्रकार से मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों की जागृति, आप सब लोगों का एका, आप सब लोगों का अभिनंदन ऐसे होता रहना चाहिए, क्योंकि आपको कोई बांट ना सके, आपको कोई काट ना सके, यही कामना करता हूं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।